सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो स्टॉक 5% से ऊपर गिरता हुआ दिख रहा है। वहीं 1 महीने की बात करें तो अभी भी 23% एक अच्छे रिटर्न्स स्टॉक दे रहा है। 6 महीने की बात करें तो एक मल्टी वगैरह स्टॉक रिटर्न्स दे रहा है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में बहुत तगड़े स्टॉक रिटर्न्स दे रहा है। 5 ईयर में एक फ्लैट जो पैटर्न मिल रहा है ना, वो पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न हमें 5 ईयर का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ से कहाँ मिल रहा है। वैसे स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 2299 का है और स्टॉक आपको जीरो लेवल पर मिल रहा है। जो 2299 2300 का स्टॉक आपको कह सकते हैं कि सिर्फ 24 पर मिल रहा है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, जिसका जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार फ्यूचर में आपको ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में देखने को मैंने लगातार कंपनी को अपने डेट फ्री करने का प्रयास कर रहा है और लगातार आपने चीज़ें देखी होंगी कि कंपनी से लेकर पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं अभी रिसेंटली जो इन्होंने सीरीज लॉन्च की 3x की, वो लगातार इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट पर काफ़ी मजबूती इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उस न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जहाँ पर मंडे के दिन अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर चर्चा चलने वाली है और अगर साथ मिलता है भारतीय गवर्नमेंट का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा भी सहयोग मिल रहा है भारतीय गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की बात करता है, तो ये कंपनी ऐसी है क्योंकि भारत के अंदर इकलौती रिन्यूएबल एनर्जी विंड एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट पर काम करता है। बहुत सारी कंपनीज करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा टरबाइन, और अगर टरबाइन इक्विपमेंट की बात करें, ये लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ प्रोवाइड करता है, यानी कि भारत के अंदर सबसे लार्ज कंपनी आप कह सकते हैं विंड एनर्जी का, जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है विंड एनर्जी का। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। आइए चलते हैं उस न्यूज के ऊपर। यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नवीनीकरण, हम सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है। उद्योग में G20 पर चर्चा के हिस्से के रूप में एक जलवायु परिवर्तन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो सकती है और यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रुख एकदम से साफ है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत जगह पर कहा कि क्लाइमेट चेंज पर लेकर बात की है, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर आपको 9 से 10 तारीख के बीच में जो अभी कल से आपको देखने को मिलेगा G20 समिट में, वहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर भी चर्चा होती हुई देखने वाली है। जैसा आप यहाँ से देख सकते हो, ये न्यूज़ आज का आप देख सकते हैं 4:12 के आसपास मिल रहे हैं और न्यूज़ आप देख सकते हैं G20 समिट एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कई दिग्गज कंपनीज के जो CEO MD उन्होंने भी बहुत बड़े बयान दिए हुए हैं कि यहाँ पर कंपनी को काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है, इस चर्चा चलते कोलैबोरेशन और अगर ट्रेडिंग पावर से लेकर देखने को मिलता है, और ऐसे बड़े देशों के साथ G20 समेत देशों के साथ अगर कोलैबोरेशन मिलता है तो सहयोग मिलता है, न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो सुजलॉन को बहुत तगड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये टरबाइन से रिलेटेड जितने भी काम करता है, विंड एनर्जी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आने वाले समय में ये कंपनी आने वाले 5-10 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बैलेंस शीट आपने देखा है कि कंपनी ऑलरेडी कह चुका है कि हम डेट फ्री होंगे। इससे रिलेटेड उन्होंने फंड भी रेज किया, हम सभी जानते हैं। तो अभी मंडे के दिन, क्योंकि कल और संडे तक ये सारे समिट जो खत्म हो जाएगा, मंडे के दिन आप देखिएगा कि स्टॉक के अंदर क्या अगर ऐसी न्यूज आती है तो फिर देखिएगा अगेन स्टॉक के अंदर आपको तगड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमारे टारगेट क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम वीकली चार्ट एनालिसिस पर देखें तो स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 8 रुपये के आसपास हमें एक ब्रेक दिया था, 8 रुपये के आसपास, और वहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर गया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के आसपास जितना स्टॉक ट्रेड करेगा उतना अच्छा हम लोगों के लिए। जैसा मैं लगातार आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि 22 रुपये 80 पैसे या 23 रुपये से लेकर 26 रुपये के बीच में स्टॉक जितना समय देगा उतना पॉजिटिव रिटर्न्स देगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर से अगर ऐसी न्यूज़ मिल जाती है, भारतीय गवर्नमेंट का साथ मिल जाता है, G20 में इतने बड़े मंच के ऊपर चर्चा हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो फिर ऐसे स्टॉक के लिए सोने में सुहागा है, क्योंकि भारत गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है, ट्रेडिंग और बहुत सारे कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। तो ऐसे में सुजलोन के ऊपर आपको फोकस करना मेरे हिसाब से जो फ्यूचर के अंदर एक मल्टीपैकर साबित हो सकता है। मैं यहाँ कोई फ्रेश बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा कि समिट अगर समिट होती है और वहाँ पर कुछ अगर अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले जो इसका इंटेंट मिलेगा स्टॉक के अंदर पॉजिटिव, वो आपको सुजलोन के अंदर मिलेगा।
आरएसआई लेवल अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत हाई है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं शॉर्ट टर्म के लिए कहूँगा, अगर न्यूज़ नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है, तो आप शॉर्ट टर्म के जो बायर्स हैं, वो अभी वेट कर सकते हैं। जिनका टारगेट छोटा है, ₹30 तक का टारगेट, वहाँ पर भी थोड़ा स्टॉक सस्टेन करता है। आपको आरएसआई लेवल का वेट करना है, ₹50-56 के आसपास आरएसआई आती है, तब जाकर स्टॉक के अंदर आप देखिएगा कि वहाँ से अगेन आपको मोमेंटम मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें मंथली चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो मंथली चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं स्टॉक मेरी बुलिश हमें नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम डेली चार्ट पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो डेली चार्ट पैटर्न पर भी देखोगे स्टॉक अभी आपको बुलिश ही नज़र आ रहा है। तो जब तक आप स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपसे बार-बार कहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना है इस रेंज के अंदर। अभी आरएसआई लेवल अगर डे चार्ट पैटर्न के अंदर देखोगे 63 मिल रहा है, और ये मुझे हिसाब से 50-56 के आसपास अगर आता है, तो वहाँ से फिर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। सभी की तरफ से स्टॉक को अभी एसएम लिस्ट कैटेगरी 1 में डाला गया, 5% सर्किल लिमिट डाला गया। फिर भी मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स थोड़ा समय दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो स्टॉक के अंदर थोड़ा समय देने के बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।